अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर सामा फ्रॉम चैनल यूथ अकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 12th फिजिक्स का वन डे प्लान डिस्कस करेंगे और हम इसमें हर चीज़ देखेंगे कि आया हमने कौन कौन से चैप्टर्स को करना है, कैसे करना है, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आते हैं, शॉर्ट कैसे आते हैं और एक्सरसाइज में से कितने क्वेश्चन आते हैं, पिछले साल पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते रहे हैं। तो मैं आपके साथ टोटली A to Z हर चीज़ को डिस्कस करूँगा। मुझे नहीं आइडिया इस वीडियो की कितनी लेंथ होगी, लेकिन ये है गारंटी है इस चीज़ की कि अगर आप वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो आपको ज़रूर उसका फ़ायदा होगा। आप मुझे खुद कहेंगे कि सर जी आपने जो कमिटमेंट की थी हमारा वक्त ज़ाया नहीं हुआ, हमें उसका फ़ायदा हुआ है। सो वीडियो को A to Z सारा देखना है। मैं आपको इसमें क्या क्या चीज़ें बताऊँगा, कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो कैसे करने हैं, क्या क्या चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं उनको हमने रेडी कैसे करना है, लॉन्ग क्वेश्चन कौन से करने हैं, पिछले साल पेपर किस तरह के आया है, पेयरिंग क्या है, MCQs कहाँ से करने हैं, हर चीज़ जो है मैं आपके सबके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो मैंने आप सबके सामने फाइल खोली हुई है। ये पेयरिंग स्कीम है, ये फिजिक्स की चाहे 23 चाहे 24 चाहे 25 मतलब हर साल के लिए सेम यही फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम रहती है। लेकिन मसला ये कि इसमें हमने चैप्टर कौन से करने हैं, फिर उसके बाद वो भी मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँगा। उसके बाद ये पास पेपर्स हैं पिछले साल के, लेटेस्ट पास पेपर्स हैं। चाहे आप वीडियो ये 23 में देख लें, 24 में देख लें, 25 में देख लें, पैटर्न बिल्कुल यही सेम ही रहना है, कोई इसमें ज़्यादा इशू नहीं है। इसमें तमाम बोर्ड्स के, पंजाब के तमाम बोर्ड्स के मैंने पास पेपर जो ना वो यहाँ पे रखे हुए हैं। वो आप सबके साथ मैं दिखाऊंगा कहाँ से लॉन्ग आ रहा है, कहाँ से शॉर्ट आ रहा है। उसके बाद मैं आप सबको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा चैप्टर वाइज कि हर चैप्टर के कौन कौन से थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, और विद एविडेंस में आपको पास पेपर से वो निकाल के भी दिखाऊंगा। आपको हर चीज़ के बारे में कंप्लीट A to Z गाइड करूंगा ताकि आपको इस वीडियो के बाद किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम पेयरिंग की बात करें तो पेयरिंग के अंदर मेरा आप सबको यही मशवरा है कि आप लोग जो चैप्टर नंबर आपका है 12, 13 और 14, अगर हम पेयरिंग को देखते हैं 12, 13 और 14 चैप्टर ऐसे हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा सबके साथ। तो देखते हैं कि 12, 13, 14, 15 और 16, 18 ये 6 चैप्टर्स, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर्स हैं। अब पेयरिंग के अकॉर्डिंग अगर हमने लॉन्ग क्वेश्चन पूरे करने हैं तो हमारे पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब इन 5 में से हमने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। अब हमने कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हमें 6 पार्ट पूरे करने पड़ेंगे। तो ये पेयरिंग कन्फर्म होती है कि आप 12, 13, 14, 15, 16, 18 इन पेयर्स को अगर आप कर लेते तो आपके इसके में 2 फायदे हैं। अब इन चैप्टर्स के मैं लॉन्ग भी बताऊंगा आपको, इन चैप्टर्स के मैं शॉर्ट भी बताऊंगा। इन चैप्टर्स के अंदर मैं आपको A to Z हर चीज़ बताऊंगा कि पिछले साल पेपर कैसे आते रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक्सरसाइज में से कितने आते हैं, और इन्हीं चैप्टर से मैं अभी आप सबके सामने ये साबित करूंगा कि 70 मार्क्स कैसे लेने हैं सिर्फ 6 चैप्टर करने से। टोटल आपके 10 चैप्टर हैं, लेकिन आपने सिर्फ अगर 6 चैप्टर कर लेते हैं तो आपको मैं अभी प्रूफ दिखाऊंगा कि आपको जो है वो 85 में 70 मार्क्स कैसे आ रहे हैं। सो अगर हम 12, 13, 14, 15, 16, 18, अब सब बच्चों का इशू ये है सर हमें ये चैप्टर नहीं आते, बहुत मुश्किल हैं, टफ हैं, हमें से वो याद नहीं होती डायग्राम्स, वो सारे रिलेशन, और हमें बहुत प्रॉब्लम आते हैं। तो भाई फिर वो आपका अपना मसला है। लेकिन अगर आप डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, मैंने आपको पहले भी ये बताया हुआ है कि सब बच्चों को बाकी बुक्स की मैंने वीडियो अपलोड की हुई है कि आपका जो 1 सेकंड है, 1 सेकंड लाखों का है। इस टाइम एग्जाम सर के ऊपर है, पूरा साल पढ़ा नहीं है या तैयारी की हुई है, प्लान आपके पास नहीं है, स्ट्रेटेजी आपके पास नहीं है, तो आपका एक सेकंड इस टाइम लाखों का है। और अगर आप एक दिन पढ़ते हैं ना तो वो महीनों के बराबर है। ये इतना क्रूशल टाइम चल रहा है इस टाइम। तो सब स्टूडेंट्स जो है इस वीडियो को A to Z देखें, कंप्लीट प्लान आपको मिल जाएगा। इस लेंथ तो ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, ये 5-7 मिनट का खेल मुझे खेलना नहीं आता जैसे बाकी यूट्यूबर्स करते हैं। मुझ मेरे पास वो चीज़ें नहीं है। मैं आप सबके साथ प्लान डिस्कस करूंगा। गैस का ज़माना चला गया हुआ है। मैं आप सबके सामने 5 पेपर्स खोल के दिखाऊंगा आपको पेपर कैसा आता है। मैं आप सबको लॉन्ग क्वेश्चन बता दूंगा। मुझसे वो चीज़ें नहीं होती ये सवाल कर लें वो सवाल कर लें, सब फ्लॉप है, सब ये बेकार है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जो स्ट्रैटेजी है, जो प्लान, अगर आप उसको फॉलो अप करते हैं तो आपको ज़रूर उसका फ़ायदा होगा। सो तमाम स्टूडेंट्स जो है प्लान को फॉलो करें। तो बच्चे चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 18 अगर हम ये 6 चैप्टर करते हैं तो हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे 2 शॉर्ट के पार्ट भी हो जाते हैं। ये देखें 12वां भी वहाँ से ही है,
14वां भी उन्हीं चैप्टर में से है और 15वां भी, 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 18वां, मतलब पूरा पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो रहा है किससे, उन चैप्टर्स के करने से। अगर हम दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं तो 13वां उसमें है, 16वां उसमें है और 18वां भी उसी के अंदर है। लो जी, ये भी आपका पार्ट पूरा हो गया। 8 करने थे तो कितने हो गए, ये 9। अब आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट है, ये वाला पार्ट भी कंप्लीट है और लॉन्ग भी सारे के सारे कंप्लीट है। उसके बाद रहेगी बात एमसीक्यूज की, तो उसके लिए ये फाइल है जिसको आपने याद करना है और इस एमसीक्यूज को फाइल को रेडी करने से आपके सारे एमसीक्यूज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना है। ठीक है, अब ये डाटा सारा कहाँ से मिलना है वो भी मैं आप सबको सारा बता दूंगा, सारा A to Z गाइड कर दूंगा। अब एमसीक्यूज को मैं यहाँ एक एमसीक्यूज के ऊपर निशान लगाने से तो रहा, इतना टाइम ना मेरे पास है ना आप सबके पास है। आपको फ्री में सारा कुछ मिल जाएगा, लेकिन वीडियो एक दफ़ा ज़रा सारा कंप्लीट देख लें। अच्छा, अगर हम इन चैप्टर्स को करते हैं तो 12वें चैप्टर के हमें लॉन्ग पता होना चाहिए, इसके शॉर्ट पता होना चाहिए। 13वें चैप्टर के भी लॉन्ग शॉर्ट पता होना चाहिए, 14वें के भी, क्योंकि अगर हम ये करते हैं तो 3 तो हमारे लॉन्ग पूरे हो गए, मतलब पेपर हमारा लॉन्ग वाली साइड से पूरा है। फिर हमारे 2 क्या हो गए, शॉर्ट भी पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अब तीसरा शॉर्ट है मेरा, अभी इसको एक साइड पे कर दें। ये 6 जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके हैं इनको अभी आप एक साइड पे कर दें। बाकी सारा अगर हम देखते हैं तो हम आ जाते हैं पास्ट पेपर्स की तरफ। एमसीक्यूज का मैंने आपको बता दिया है, अभी तक हमारे एमसीक्यूज क्लियर हो चुके हैं। कहाँ से करने हैं, फाइल है वो मैंने बता दिया आपको। पेयरिंग के अंदर 2 शॉर्ट पूरे करवा दिए हैं और साथ में मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूरे करवा दिए। अब हम जाते हैं पास्ट पेपर्स की तरफ और वहाँ जाके देखते हैं कि पेपर किस तरह का आता है। तो सिंपल मेथड में अगर मैं आप सबके साथ में डिस्कस करूं कि ये तमाम के तमाम इन चैप्टर्स के लॉन्ग, इन चैप्टर के शॉर्ट अगर देखा जाए, ये लें, राइट डाउन द एनी 2 प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, बुक से ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा आपको। मैं इसका आसान आपको हल बताता हूँ कि नोट्स हैं हमारे पास, मैं आप सबके साथ ये नोट्स शेयर करूँगा। ये नोट्स के सिर्फ 133 पेजेस हैं और हर चैप्टर के 7 से 8 पेज हैं बस, उसके अंदर आपका चैप्टर कंप्लीट है। जितने भी नोट्स फर्स्ट सेकेंड फिजिक्स के हैं उन सब में सबसे आसान, सबसे कम लिखा हुआ, कंसाइज और आसान तरीके से लिखा हुआ जो आपके पास नोट्स हैं वो यही है। अब इसमें देखा कि होता हो क्या रहा है कि आपको साथ साथ हर चैप्टर की डिफाइन, हर टॉपिक के अंदर डिफाइन दी हुई है। जितने क्वेश्चन आपके बन के आने सारे के सारे ये क्वेश्चन हैं साथ साथ। अगर लॉन्ग आएगा तो वो भी सॉल्व किया हुआ है आसान अल्फाज के अंदर, और उसी के अंदर साथ में शॉर्ट बना के भी आपको दिए हुए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफाइन ये दी हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिफाइन दी, उसका फार्मूला भी दिया हुआ है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वो भी सोल्व कर दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज ये देखो जो मैंने अभी बताया था, आ गया ना क्वेश्चन वो वाला। तो वो तमाम क्वेश्चन आपको पास पेपर से यहाँ से मिल जाएंगे। स्टेट कोलम्स लॉ एंड गाउस लॉ, लो दोनों की डिफाइन है, मतलब क्या पेपर में डिफाइन भी आनी है। स्टेटमेंट का मतलब है डिफाइंस। अब सपोज दैट यू फॉलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक्सरसाइज, ये भी एक्सरसाइज है, ये भी एक्सरसाइज है। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफाइन, और डिफरेंशिएट भाई क्या होती है, डिफाइन ही होती है। 2 अभी तक डिफाइनें आ चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी एक्सरसाइज। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डन और लेप्टन्स, ये दोनों के दोनों जो है डिफाइंस हैं। लिस्ट द बेसिक फोर्स ऑफ नेचर, ये भी आपको इस नोट्स में से आपको हर चीज मिल जाएगी। आपने सिर्फ सिंपल नोट्स को करना है। What factors make fusion reaction difficult to achieve? एक्सरसाइज। लो जी, कितने क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले आ गए आपके सामने हैं, आपने 8 करने हैं। मतलब क्या है कि कोई बच्चा अगर मेन डिफाइंस कर लेता है, सर जी कहाँ से डिफाइनें करनी है, नोट से। ये छोटे छोटे नोट्स की डिफाइनें बना के दी हुई है मैंने यहाँ पे। आपका 1 घंटे में चैप्टर रेडी होता है अगर आप ये वाले नोट्स कर लेते हैं। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अगर आपका 1 घंटे में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अगर आप ये वाले नोट्स करते हैं तो। ये इनकी डिफाइनें मेन साथ साथ लिखी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद आपको हर चीज़ लॉन्ग भी साथ में सोल्व किए हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको नोट्स में बताता हूँ कि नोट्स के अंदर अगर आप जाते हैं ना, आपको ये नहीं सिर्फ और सिर्फ कि आपको जो है इसमें लॉन्ग शॉर्ट मिलेंगे, बल्कि मैंने इसके अंदर एक्सरसाइज को भी सोल्व किया हुआ है, आपको एक्सरसाइज भी मिल जाएगी। ठीक है, अब ये ले एक्सरसाइज, यहाँ से आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन शुरू होते हैं। अभी देखना ये पूरा पेज चल रहा है नीचे, 1 पेज आधे पेज पे खत्म। अब मुझे बताएं इससे आसान कौन से क्वेश्चंस होंगे कि आधे पेज पर आपके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन खत्म भी हो चुके हुए हैं। समझ आ रही है? तो आप लोगों ने ये कहा अब न्यूमेरिकल्स, सर जी मुझे न्यूमेरिकल आते ही नहीं है,
मुझे सर जी न्यूमेरिकल नहीं आते, तो ये देख लें, आपके पास एक पेज ये है और ये दूसरा पेज और ये यहाँ खत्म, मतलब 2.5 पेज के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स हैं भाई। आप 1 घंटे में एक चैप्टर को कर सकते हैं। जो बच्चा 6 चैप्टर्स को कर लेगा उसके 70 से ऊपर मार्क्स आएंगे। गैस मुझे नहीं पता क्या है, मुझे नहीं पता क्या चीज़ें पेपर में आनी, लेकिन मैं आपको सामने 5 पेपर्स खोल के बता रहा हूँ कि क्या किस तरह का पेपर आना है। डिफाइन ए और एक्सरसाइज, डिफाइन ए और एक्सरसाइज, डिफाइन ए और एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाते हैं। किसी भी बोर्ड का आप पेपर निकालिए, मैंने लाहौर बोर्ड का निकाला हुआ है। अब किसी भी बोर्ड का, इस फाइल में आपको सारी बोर्ड्स के पेपर्स मिल जाएंगे, ये भी मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। लेकिन आप इस वीडियो को जरा पहले देख लें, मैं आपको दिखाता हूँ डिफाइनें कितनी आती हैं। व्हाट इज मीन बाय AM एंड FM डिफाइन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफाइन, डिफरेंस भी डिफाइन होता है। इलास्टिक लिमिट और अल्टीमेट एंड साइल स्ट्रेस, ये डिफाइन है, ठीक है। उसके बाद ये उसके यूजेस हैं। ये तमाम क्वेश्चन जो है ना आपको कहाँ पे मिलेंगे, आपको इन नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा हुआ जो कि आपको इन नोट्स के अंदर ना मिले। आप इजीली आसानी के साथ अगर आप इनको फॉलो अप करेंगे तो आपको हर क्वेश्चन का, ये देखिए कितने आसान आसान अल्फाज में मैंने क्वेश्चन बना के दिए हुए, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जो बच्चों को याद ना हो। आसान है क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता फिर हूँ इतने मुश्किल, और आप पेपर में वो आने नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। पेपर इंतहाई आसान आता है, डिफाइनें आती हैं, मैंने आपको सबके सामने बताया हुआ है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन साथ में दिए हुए। व्हाट इज रियोस्टेट, गिव इट्स यूजेस, ये देखो इसके यूजेस भी साथ दिए हुए, लो जी इतना यूजेस है इसके। उसके बाद व्हाट इज थर्मिस्टर, राइट कंस्ट्रक्शन, एडवांटेज एंड यूजेस। तो आपने सिंपल क्या करना है, इन 6 चैप्टर्स के नोट्स करने हैं। आपने सिर्फ इस 6 चैप्टर्स के नोट्स करने हैं, आपके जितने के जितने शॉर्ट क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। स्टेट फाइडेज लैट डिफाइन है, व्हाट इज बैकिंग इफेक्ट इन मोटर्स डिफाइन है। और उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय व्हेन यू से दैट एटम इज एक्साइटेड, ये डिफाइन है। एटम एक्साइटेड व्हाट डू यू मीन भी डिफाइन ही होती है। 4 यूजेस आ गए हैं। एक्सप्लेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी डिफाइन है। उसके बाद ये दोनों के यहाँ पर मिस्टेक है, लेकिन ये दोनों के क्या है, सेम यूनिट्स शो करने, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एक्सरसाइज है, ये भी एक्सरसाइज है। इंतहाई, ये इनमें से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने इन नोट्स के अंदर ना दिया हो, आप इनमें से कर सकते हैं साथ, ठीक है। किरचॉफ रूल क्या है, ये देखो छोटे छोटे डिफाइन है उसकी, अगर प्रूफ भी छोटा छोटा किया हुआ है। सेकंड स्टेट किरचॉफ रूल वो भी दिया हुआ है, ठीक है। और वीस्टर्न ब्रिज क्या है, ये ले वीस्टर्न ब्रिज। अब आ जाते हैं, अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन का पता चल गया होगा। अच्छा, एमसीक्यूज अगर आपने करने हो ना तो वो भी मैं आपको बता दूं, इस फाइल के अंदर भी मैंने एमसीक्यूज दिए। अच्छा, इसकी तरह वो देखते हैं एक्सरसाइज। चलें जी, हाफ पेज में ये शुरू हो रहा, हाफ पेज से एक्सरसाइज, अगले पेज पे जाते हैं, लो जी खत्म। मतलब क्या है कि सिंपल आप अगर एक्सरसाइज क्वेश्चन करने बैठे तो 15 से 20 मिनट में आपके एक चैप्टर के हो जाने हैं। अगर आप 10 चैप्टर करोगे तो वो आपके 2 घंटे में फिजिक्स के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ जाने हैं। अगर आप डेडिकेशन के साथ, विल पावर के साथ और एक स्ट्रेटेजी और प्लान के साथ बैठते हैं कि मैंने एक्सरसाइज करनी ही करनी है, आपका पेपर भी हो गया, आपकी सप्ली भी क्लियर होगी, आपके मार्क्स भी ज़्यादा आ गए, आपका हर लिहाज से फ़ायदा हो गया। करना क्या है, सिर्फ जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ उनको फॉलो अप करना है, आपको उसका ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके बाद आगे हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स। तो यार इंतहाई आसान तरीके से न्यूमेरिकल्स दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके 5 न्यूमेरिकल्स हैं। चैप्टर नंबर 13 के सेकंड चैप्टर जो सेकंड का है उसके सिर्फ 5 न्यूमेरिकल्स हैं और मैंने ये सोल्व करके दिए हुए हैं आप सबके लिए। इंतहाई आसान है, अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका पेपर जो है ना अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर 14 पे जाते हैं, उसके भी सारे मैंने साथ में शॉर्ट क्वेश्चन दिए। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद एम्पियर्स लॉ क्या है, फ्लक्स डेंसिटी क्या है। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंतहाई आसान और अच्छे तरीके से मैंने लॉन्ग क्वेश्चन को सोल्व किया हुआ है। तो ये आपने कर लेने हैं जो है आपका नोट्स वहाँ से। अब आज जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन का पता चल गया, अब लॉन्ग क्वेश्चन जरा देखते हैं पास पेपर में। वीस्टर्न ब्रिज बिल्कुल मैंने सोल्व किया हुआ है, इंतहाई आसान अल्फाज में किया हुआ है, कहाँ पे, नोट्स में। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी कि जब आपने ये 6 चैप्टर्स करने हैं ना, 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 18वां, यकीन करें कि इनके न्यूमेरिकल्स आप आसानी के साथ 2 से 3 घंटे में कर सकते हैं। इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल इतने आसान है। जब आपने ये 6 ही करने हैं ना, 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे करने के लिए, तो आपने फिर जो है इन 6 के अंदर किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, ना उसका कोई लॉन्ग छोड़ना है, ना उसका कोई न्यूमेरिकल छोड़ना है। फिर आपने वो सारे के सारे करने हैं। ऐसा ना हो कि आप इन 6 चैप्टर में से
तीन तीन लॉन्ग कर लें, तीन इसके, नहीं ऐसा नहीं है। आपने अगर थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चन करने तो वो ये सारे करने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन का गैस मैं दे रहा हूँ आप सबको, सारे बच्चे निशान लगा लें। गाजेस लॉ इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर क्या है, उसकी एनर्जी कैसे स्टोर होती है, उसके अंदर मिल्किन्स ऑयल ड्रॉप मेथड क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, उसके बाद कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसकी निकालनी है, उसके बाद चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। 13 के आज जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर है, रजिस्टिविटी जो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर वो प्रूव करना है, पावर डिसिपेशन रजिस्टर, पिच ऑफ रूल है, उसके बाद रियोस्टेट है, टार्क है, उसके बाद CRO है, कैथोड ऑसिलोस्कोप, उसके यूजेस, फोर्स है, उसके बाद एम्पियर्स लॉ है, लॉरेंट्ज फोर्स। बस ये लॉन्ग आपने करने, इसके अलावा कोई करने की जरूरत नहीं है। स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंसेज लॉ, उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, मोशनल EMF बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, फैराडेज लॉ, उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये 5-5, 7-7 मिनट का एक लॉन्ग है भाई, करने वाले ने कर लेना है, बाकी सब ने जो है अपना बस ये सोचना है मैंने कुछ किया तो है नहीं। डिस्कस सीरीज रेजोनेंस सर्किट, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, RC और RL सीरीज सर्किट दोनों इंपॉर्टेंट है। 17 के हमने नहीं करने, 18 पे आ जो रेक्टिफिकेशन आ गया, NPN ट्रांजिस्टर, व्हाट आर ट्रांजिस्टर्स, गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग और गेन ऑफ इन्वर्टिंग। तो ये आपके लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम जाते हैं पास पेपर, तो वहाँ जाकर देखते हैं। ये ले जी, व्हीटस्टोन ब्रिज आया है, उसके बाद आपके पास आ गया चार्ज टू मैस वैल्यू, उसके बाद आ गया RLC सीरीज सर्किट, बताया ना मैंने आपके सामने। लो जी, आपके तीनों लॉन्ग हो गए। अब अगर आप बच्चे हो ज़्यादा नंबर लेने वाले, मतलब आपने 70+ नंबर लेने, तो फिर आपने इन 6 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल भी कर लेने। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते तो फिर आप छोड़ दो, फिर आप इनके न्यूमेरिकल छोड़ दो। 4, 4, 8, 4, 12 नंबर के न्यूमेरिकल छोड़ के आप 73 नंबर ले लो। मैं बच्चों को यही कहता होता हूँ कि अगर आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आपकी 70 मार्क्स की तैयारी पहले हो चुकी है तो फिर न्यूमेरिकल्स भी कर लो, ठीक है सर। मैं कहता होता हूँ अगर आपकी तैयारी 70 मार्क्स की नहीं है तो फिर न्यूमेरिकल छोड़ दो, पहले 70 पूरे करो, क्योंकि 12 नंबर के तो सिर्फ न्यूमेरिकल आने हैं, ठीक है। अब आज हम आते हैं इस अपने आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके भी सिर्फ आपने एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन करने। कहाँ से? नोट्स जिंदाबाद। ये लें, हर चैप्टर के एक्सरसाइज वाले आपने क्वेश्चन कर लेने हैं। इनके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी क्या है, ज़्यादा है। जब इनके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन ज़्यादा तो इनके में से आने के चांसेस भी क्या है, ज़्यादा है। अब अगर हम पेयरिंग को देखते हैं तो 3 इसमें से, 2 इसमें से, 4 इसमें से, मतलब टोटल आपके 9 क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है। अब इन 9 में से 6 जो होंगे ना वो 100% कहाँ से होंगे, एक्सरसाइज में से होंगे। कोई करने कितने 6 है। लो जी, आपके तीनों पार्ट मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के पूरे करवा दिए, बता भी दिया कहाँ से करने हैं। और सिंपल मेथड में मैंने आपको सबको ये चीज़ कन्फर्म कर दी हुई है। ये 2.5 पेज के अंदर इसके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है हर चैप्टर के दिए हुए। अच्छा, अब हम दोबारा अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आपने सारे कर लेने इनके। और हम एक और कोई देख लेते हैं आगे से निकाल के, व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इंतहाई शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूजेस आ गए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स नेवर क्रॉस, ये क्या आ गया, वो एक्सरसाइज आपकी आ गई है। ये आपका नोट्स में से क्वेश्चन आ गया है। लॉरेंट्ज फोर्स की डिफाइन आ गई है। हाउ गैल्वेनोमेट्रिक इज सेंसिटिव, ये वहाँ से आ गया नोट्स से, ठीक है। और ये है नोट्स एक्सरसाइज, ये भी एक्सरसाइज, ये आई थिंक नोट्स के अंदर से एक्सरसाइज नहीं है, ये एक्सरसाइज। मतलब इंतहाई आसान है। आपके 8 क्वेश्चन चुप करके हो जाएंगे अगर आपने वो नोट्स के अंदर जो छोटे छोटे साथ में शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए। कौन से चैप्टर के अंदर वाले, ये देखिए, जैसे ये है, छोटे छोटे साथ में क्वेश्चन दिए हुए, ये आपने करने हैं, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट हो गए। बाकी आपने सारे शॉर्ट देख लेने, आपको मैं फाइल ये वाली शेयर कर दूंगा। आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सेट एक्सप्लेन गाजेस लॉ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, मैंने सारा आपको बताया हुआ लॉन्ग क्वेश्चन में, इनफाइनाइट शीट वाला, ठीक है। तो वो लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना है, इनफाइनाइट शीट वाला, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपके पास, ये देखिए उसकी एप्लीकेशन, गाजेस लॉ की तीनों एप्लीकेशन मैंने बताई हुई हैं। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं, एम्पियर्स लॉ है सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आगे हम चलते हैं तो ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर है। लो जी, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं पिछले साल के। 3 ही हमने करने थे तो 3 हमने पार्ट कर लिए। अब अगले ज़रा चैप्टर पे अगले जाते हैं, अगले पेज पेपर पे किसी भी बोर्ड का हम निकाल लेते हैं रैंडमली। व्हीटस्टोन ब्रिज ये दिया हुआ है मैंने फर्स्ट चैप्टर के आखिर पे शायद। तो ये कन्फर्म नहीं ना होता कि किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल, किस चैप्टर में से थ्योरी आनी है, ये कन्फर्म नहीं होता। लेकिन आपने ये कि उसको कर लेना है, हर चैप्टर कर लेना है। फाइंड आउट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, लो जी, ये भी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन नोट्स में भी हल किया, बताया भी हुआ है। उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, और इन्वर्टिंग के लिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, लो जी, ये भी हो गया। समझ आ गई है। तो आपको मैं ये फाइल सारी
शेयर कर दूंगा, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़रा लोगों के साथ आगे इसको बताना ताकि उनका भी फ़ायदा हो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आप सबको वीडियो का जो है ओवरऑल सिनेरियो समझ आ गया होगा, तैयारी कैसे करनी है वो समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।